हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। मैं मिस सनमो और आपका स्वागत है जस्ट इमेजिन ऑडियो पे, जहां पर आज हम फिर से सुनने वाले हैं माय म्यूट मेल वाइफ का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं सुबह हो जाती है। वो दोनों अभी भी सो रहे थे। कृष्णा को आयुष ने बैग से हक कर रखा था। क्रिस की नींद खुल जाती है और वो सामने देखता है और उसे अपने घर मतलब अपना कमरा नजर आता है, जो उसको पिछले दिन नजर नहीं आया था। और वो पीछे घूमने की कोशिश कर रहा था, तभी आयुष की नींद खुल जाती है। इसी वजह से क्रिश वो फिर से वापस से सोने का नाटक करता है एंड वैसे ही चुपचाप अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है। ये देख के आयुष ने नोटिस नहीं किया था कि वो उठ गया है। वो उठता है एंड वो उठने के बाद क्रिश के गाल पे किस करता है। ये देख के जो है क्रिश वो अपनी आंखें खोल लेता है एंड वो उसके लिप्स पे पिक कर देता है। अचानक से ये सब कुछ हुआ, इसी वजह से आयुष थोड़ा सा शॉक हो जाता है। उसके बाद वो खुद को संभालता है एंड क्रिस को फिर से किस करने लगता है। इस बार एक फैसिनेटिंग किस। थोड़ी देर तक वो एक दूसरे को ऐसे ही किस करते हैं। आयुष उसे छोड़ देता है और बोलता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उठा के वॉशरूम तक ले जाऊँ एंड बात लेने में मदद करूँ। ये सुन के क्रिश उसका फेस वो लाल हो जाता है एकदम टमाटर की तरह, और वो बोलता है, नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक काम करो, तुम पहले नहा लो और उसके बाद, क्योंकि तुम बाप बनने वाले हो। ये बोल के वो उसके फेस पे हाथ रखता है और बोलता है, तो मिठाई लेके आना। ये सुन के आयुष वो थोड़ा सा शॉक होते हुए बोलता है, तुम्हें तो बोला था ना कि वो प्रेगनेंसी फेक है। वो दोनों बैठ चुके थे और एक दूसरे के आमने सामने थे। वो आयुष का हाथ लेता है एंड अपने टमी के ऊपर रखता है और बोलता है, इस बेबी का क्या। ये सुन के आयुष वो शॉक होते हुए क्रिस की तरफ देखने लगता है और क्रिस वो स्माइल कर रहा था। और आयुष बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है। ये सुन के क्रिस वो अपने फोरहेड को आयुष के फोरहेड पे टिकाता है एंड वो उसके जो है माथे के पीछे हाथ ले जाता है एंड प्रेस करता है। एक दूसरे के फोरहेड को वो एक दूसरे के साथ टिका के जो है आयुष और क्रिस दोनों ही अपनी आंखों को बंद करके रखा था। और क्रिस बोलता है, तुम फिर से बाप बनने वाले हो। ये सुन के जो है आयुष वो छुड़ा देता है खुद को और वो बोलता है, मतलब तुम श्योर हो। ये सुन के क्रिस बोलता है, हाँ मैं श्योर हूँ, और उस दिन मैं तुम्हें ये बताने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। ये सुन के आयुष बोलता है, पर मुझे ये बेबी नहीं चाहिए। ये सुन के क्रिस वो हैरान हो जाता है और बोलता है, क्यों नहीं चाहिए। आयुष बोलता है, उसके फेस को वो पकड़ता है और बोलता है, क्योंकि अगर ये बेबी इस दुनिया में आया तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पेन होगा, जो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। ये सुन के क्रिश वो बोलता है, हमारे ऑलरेडी 2 बेबीज हैं और ये बेबी आने में उतना भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। ये सुन के आयुष वो गुस्सा होके मतलब थोड़ा सा नाराज होके वो बैठ जाता है। इस वजह से क्रिश वो हल्के हाथों से आयुष के फोरहेड पे टैप करता है और बोलता है, बुद्धू कहीं का डम्बो। ये सुन के आयुष वो बोलता है, डम्बो मतलब। ये सुन के क्रिश बोलता है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुमने पढ़ाई के अलावा और कुछ किया है क्या। वैसे तुम मेरे पहले प्यार हो, जिसके साथ मैं इतना क्लोज हुआ हूँ, और तुम्हारे मुझसे पहले 2 बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं, जो मुझे पता है। ये सुन के आयुष बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। क्रिश बोलता है, वो जानने के लिए तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं वो मेरे पास आते हैं और वो लोग सब कुछ बताते हैं मुझे तुम्हारे बारे में। ये सुन के वो पूछता है, किसने बताया, आयुषी या फिर प्रियंका। ये सुन के वो बोलता है, वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। ये बोल के वो उठ के चला जाता है बात लेने के लिए। ये देख के आयुष वो भी बेड से उठ जाता है और उसके पीछे पीछे जाते हुए पूछने लगता है, किसने बताया, बोलो और अपनी बात को खत्म करो। ये सुन के जो है क्रिश वो पीछे मुड़ता है एंड ऐसे ही पीछे से वो बाथरूम के अंदर घुस जाता है और आयुष भी उसके साथ साथ चला जाता है अंदर। आधे से ही वो दरवाजा बंद कर देता है और वो क्रिस के और भी करीब जाने लगा था। क्रिस ऐसे ही पीछे पीछे जाने लगता है और वो पूछता है, तुम ऐसे अंदर कैसे आ गए, मैंने मना करा था ना कि हम एक साथ बात नहीं लेंगे। इस सुन के आयुष बोलता है, पर तुम्ही ने तो बोला था कि मुझे पहले बात लेना चाहिए और स्विच लाना चाहिए। दिन वो उसे हक करता है एंड ऐसे पीछे घुमा लेता है एंड उसके टमी में हाथ रखता है और बोलता है, इसके आने की खुशी में। इस सुन के क्रिश स्माइल करता है और बोलता है, अगर तुम्हें बात लेना है तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। देन वो उसके हाथों को जो है ग्रिप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, बट आयुष वो और भी करीब खींच लेता है उसे और वो बोलता है, तुम अपनी बात को कंप्लीट करो, तुम क्या बोलना चाहते थे। ये सुन के क्रिश बोलता है, तुम डम्बो हो 1 नंबर के। ये सुन के क्रिश बोलता है, प्लीज प्लीज बेबी। ये बोल के उसके चिक्स पे किस कर लेता है और वो बोलता है, मतलब क्रिश बोलता है, अच्छा याद करो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, जो कुछ भी तुम्हारे एक्सपीरियंस है ना, मैंने सिखाया है तुम्हें।
ये सुन के क्रिश बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम इंसल्ट कर रहे हो मेरे। ये सुन के क्रिश बोलता है अच्छा मैं इंसल्ट कर रहा हूँ, ठीक है याद करो फर्स्ट नाइट वाले दिन। देन वो घूम जाता है उसकी तरफ एंड उसके गाल को ऐसे सहलाते हुए हाथ को नीचे लाता है एंड उसके चेस्ट में आके अटक जाता है और वो बोलता है याद करो किसने पहल किया था। ये सुन के आयुष जो एम्बैरेस होने लगता है और बोलता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अब हमारी तीसरी बेबी आने वाली है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तुम उस लड़के को क्यों अपने लाइफ में लाना चाहते हो। ये सुन के क्रिश बोलता है जिसे सज़ा देना है, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी तरफ नज़र रखने की, उसकी आँख फोड़ दूंगी मैं। आयुष बोलता है फोड़ दूंगा होता है। ये सुन के क्रिश वो बोलता है एक्चुअली तुम्ही ने तो बोला ना मैं वाइफ हूँ तुम्हारी, तो ऐसे ही बोलूंगी ना। आयुष बोलता है यार टीज करना बंद करो, चलो नहा लेते हैं, मैं सच्ची बोल रहा हूँ मैं कुछ नहीं करूँगा, बस नहा लेंगे हम दोनों। ये सुन के क्रिश वो अपना सर हिला देता है। देन हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का जब वो दोनों कमरे में थे एंड अपने हेयर्स को ड्राई कर रहे थे टॉवल के साथ, मतलब आयुष टॉवल यूज कर रहा था एंड क्रिश वो ब्लो ड्रायर यूज कर रहा था। देन आयुष उसके क्लोज आ जाता है, वो मिरर के सामने बैठा हुआ था क्रिश एंड वो ड्रायर को यूज कर रहा था एंड वो उसी के हाथों को पकड़ता है एंड खुद भी ड्रायर को यूज करने लगता है आयुष। एंड ये देख के क्रिश वो अपनी तरफ घुमा लेता है और कभी आयुष अपनी तरफ घुमा लेता है, ऐसे ही करते करते उनके नोक-झोंक चल रहे थे। देन थोड़ी देर बाद वो दोनों नीचे आ जाते हैं और उन दोनों को इतना ज़्यादा खुश देख के उनकी माँ वो पूछती है अच्छा तुम दोनों तो काफ़ी खुश लग रहे हो, सब कुछ सॉर्ट हो गया। ये बोल के वो क्रिश के फेस पे हाथ रखते हैं और उसे खाना देती है। वो लोग टेबल पे बैठे हुए थे एंड वो ये पूछने के बाद क्रिश वो कुछ भी नहीं बोलता, उससे पहले ही आयुष वो बोल देता है कि वो नहीं मैं आपका बच्चा हूँ, आपको मुझे पूछना चाहिए मैं आपका बेटा हूँ कि वो मेरा आपका बेटा है। ये सुन के वो मम्मी जी बोलती हैं कि वो मेरा बेटा है, तुम जाओ ना अपनी जिया की माँ के पास जाओ। ये सुन के आयुष बोलता है आई शेयर मैंने कुछ भी नहीं किया था, अब तो प्रूफ भी है मेरे पास। ये सुन के क्रिश बोलता है हाँ प्रूफ तुम्हारे पास नहीं मेरे पास है, और अगर मैं हेल्प ना करता ना तो तुम ढूंढ लेते प्रूफ। थोड़ी देर तक उन दोनों के ऐसे ही लड़ाई चलती है, नोक-झोंक चलती है। ये देख के जो है उनकी माँ स्माइल करने लगती है और वो बोलती है अच्छा ठीक है अब तुम दोनों शांत हो जाओ और खाना खा लो। खाना खाते खाते ही क्रिश वो बोलता है माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आज वो जिया वो ज़रूर आएगी और आपको उसे एक्सेप्ट कर लेना है। ये सुन के उसकी मम्मी बोलती है कि पर तुम ऐसा क्यों चाहते हो। ये सुन के आयुष वो बोलता है ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही, बट ये कब से बोले जा रहा है कि अगर वो आती है तो हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना है। ये सुन के उसकी माँ वो बोलती है हाँ बेटा बोलो क्यों चाहते हो तुम। ये सुन के क्रिश वो बोलता है मैं इसीलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे सज़ा देना चाहता हूँ। अगर वो मेरे हस्बैंड के ऊपर नज़र रखने की उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसको अगर मैं सज़ा तो वो वापस आएगी एंड फिर से ऐसे ही कुछ करने की कोशिश करेगी। ये सुन के उसकी माँ वो बोलती है हाँ ठीक है गलत इल्ज़ाम लगाने के जुर्म में हम उसे अरेस्ट करवा सकते हैं, तो तुम ऐसे क्यों चाहते हो। ये सुन के वो बोलता है मैं ऐसा चाहता हूँ इसीलिए वो इस घर में आएगी एंड रहेगी, पर उसकी शादी आयुष से नहीं होगी, अब तक वो अपनी प्रेगनेंसी का नाटक कर सकती है वो मैं देखना चाहता हूँ। ये सुन के उसकी माँ वो बोलती है तुम श्योर तो हो ना अगर वो इस घर में आ जाती है वो वापस जाने के लिए रेडी नहीं होगी। ये सुन के क्रिस बोलता है पर मैं उसे इस घर से निकाल के रहूँगा। हम देखते हैं आयुषी को जो नींद से उठती है एंड ऐसे ही अंगड़ाई लेते लेते वो बाहर आती है। उसने अभी तक जो है ना ही अपने फेस को धोया था, ना ही फ्रेश हुआ था, ना ही ब्रश किया था, कुछ भी नहीं किया था, ऐसे ही कमरे से बाहर आ गई थी एंड वो देखती है कि ये तीनों ऐसे मस्त ब्रेकफास्ट कर रहे हैं एंड वो आने के बाद ऐसे ही बैठ जाती है। ये देख के उसकी माँ वो चिल्लाने लगती है और बोलती है तुम कितनी ज़्यादा आलसी बनती जा रही हो, जाके फ्रेश हो, नहाओ, ब्रश करो और उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए बैठो। ये सुन के आयशी बोलते हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा इसलिए थोड़ा सा बैठी हुई हूँ, मैं अभी नहा के आऊँगी उसके बाद ही ब्रेकफास्ट करूँगी, और आप ना इतना ज़्यादा चिल्लाए मत, मैं एक बच्चे की माँ हूँ और ऐसे अगर आप चिल्लाते हो मुझ पे तो मेरे बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, वो क्या सीखेगा। ये सुन के क्रिश वो स्माइल कर देता है एंड ऐसे आयुष भी स्माइल कर रहा था एंड उन दोनों माँ बेटी का ऐसे ही चलता रहता है थोड़ी देर तक।
उसके बाद उनका खाना हो जाता है एंड आयशी वो अभी भी ऐसे ही बैठी हुई थी, वो जाने का नाम नहीं ले रही थी। उसके बाद क्रिश वो अपना प्लान वो बताने लगता है उन सभी को। ये सुन के पहले आयशी वो बोलती है ऐसा करना ठीक नहीं होगा, तुम उसे डायरेक्ट घर से बाहर निकाल दो, और घर में आने ही क्यों देंगे हम उसे, घर से बाहर निकालना तो दूर की बात है। ये सुन के क्रिश बोलता है मेरे प्लान के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा तुम्हें। ये सुन के आयशी बोलती है मुझे नहीं करना है, तुम जो करना चाहे कर लो, मैं तो साथ नहीं देने वाली। वो लड़की अगर मुझे दिखी ना, मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगी। और ऐसे ही क्रिस जो है वो आयशी को मनाने लग जाता है। थोड़ी देर बाद आयशी मान जाती है और सिर्फ वो अभी घर पे नहीं था और नहीं हो रहा है मुझसे अभी, और मैं ज़्यादा नहीं सोच पा रही, मेरे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा जो है क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा वजन ऐसे पड़ गया है, ऐसा लग रहा है अगर मैं बनाऊँगी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद भी आ रही है। मैं क्यों बना रही हूँ इस वक्त मुझे नहीं पता, बिकॉज अभी घर पे नहीं है कोई और मैंने डिनर कर लिया है, अब मुझे सोना होगा, वरना मेरा तो कल सुबह पूरे फेस मतलब पूरे आँखों में गड्ढे पड़ जाएंगे। सो उसके लिए मैं हमेशा रात में अच्छे से नींद लेती हूँ, और अगर नहीं लेती हूँ तो हो जाएगा मेरा शक्ल का सत्यानाश। ऐसे ही पूरे फेस पे दाने पड़ चुके हैं और मतलब क्या बोलूँ, बहुत ही गंदा हालत है मेरे फेस का, और मैं कैसे ऐसे बाहर निकलती हूँ मैं ही जानती हूँ। मैं बेशर्म हूँ एक नंबर की, इसी वजह से शायद से बाहर निकल जाती हूँ ऐसे ही, कोई बात नहीं, मेरे को आदत हो गई है। बट मैं डार्क सर्कल्स वो नहीं सहन कर सकती। अगर ऐसा करूँगी ना, अगर मेरे फेस में डार्क सर्कल आ जाएंगे तो मेरे फ्रेंड्स वो बोलेंगे कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है, एंड वो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। मैं बिना पढ़े डार्क सर्कल्स नहीं चाहती हूँ। मैं क्या बोलूँ, मैंने अपने 10th और 12th मतलब बोर्ड्स जब होते हैं उस पेपर में तक रात को जग के नहीं पढ़ती थी, तो मैं अब क्या ही करूँगी मैं। इसीलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। सी यू सून।